दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में गहराने लगा है बिजली संकट। टीवीएनएल की 2 इकाइयों पर मंडराया खतरा। झारखंड राज्य के अपने थर्मल पावर प्लांट भी कोयले की कमी से जूझने लगे हैं। झारखंड बिजली उत्पादन निगम की अपनी इकाई तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड यानी टीवीएनएल की इकाई भी कोयला संकट के कारण बंद होने के कगार पर पहुंच गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टीवीएनएल की 2 इकाई 210 मेगावाट की है और 1 यूनिट चलाने के लिए 1 रेक कोयले की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यह एक रेल भी अभी कोयला संकट के कारण नहीं मिल पा रहा है। इधर पीक आवर समय 6 बजे से रात 10 बजे तक तथा शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक बिजली संकट बढ़ गया है। दोस्तों, गोड्डा के पत्थरगामा से बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के गोड्डा जिले के पत्थरगामा स्थित होपना टोला में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां तालाब में डूबने से एक ही फैमिली के 3 बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद से होपना टोला इलाके में मातम पसर गया है। मीडिया के खबरों के अनुसार रविवार को लगभग 11 बजे एक महिला को छोड़कर बाकी सदस्य दुर्गा पूजा की खरीदारी करने पत्थरगामा बाजार गए थे। इसी बीच तीनों बच्चे चोरी छिपे घर से लगभग 150 फीट की दूरी पर स्थित तालाब में नहाने चले गए। नहाने के दौरान डूबने से तीनों बच्चों की मृत्यु हो गई। घटना के समय वहां किसी भी व्यक्ति के मौजूद नहीं रहने के कारण इन तीनों बच्चों को नहीं बचाया जा सका। झारखंड के प्राथमिक व मिडिल स्कूलों में 72,000 शिक्षकों के नए पदों के सृजन के लिए शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने अपनी मंजूरी दे दी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी मंजूरी दी। वर्ष 2000 में झारखंड अलग होने के बाद से प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों के पदों का सृजन नहीं हुआ था। प्राथमिक से मध्य विद्यालय में स्कूल अपग्रेड हुए थे, लेकिन हर विद्यालय में आवश्यक न्यूनतम 3 पदों का सृजन नहीं हो पाया था। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद उम्मीद की जा रही है कि पदों के सृजन के साथ साथ पहले से रिक्त 23,000 पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। दोस्तों, खबर मौसम की। पूरे झारखंड से अगले 48 घंटे के दौरान मानसून के विदा लेने के संकेत मिल रहे हैं। मानसूनी बादल तेजी से झारखंड समेत पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और कई राज्यों से बाहर जा रहे हैं, लेकिन मानसून के चले जाने के बाद भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसकी वजह है अंडमान साइक्लोनिक सर्कुलेशन से बन रहा लो प्रेशर, जिसके चक्रवात में तब्दील होने की संभावना बन रही है। अगले 36 घंटे के दौरान लो प्रेशर सक्रिय हो जाएगा और इससे ओडिशा और आंध्र प्रदेश प्रभावित होंगे। चक्रवात की ओर से जाने वाले बादल धनबाद से होकर गुजरेंगे। यहाँ भी बारिश की संभावना बनी रहेगी। सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड प्रथम चरण की परीक्षा अगले महीने से शुरू होने जा रही है। इस साल होने वाली सीबीएसई 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पैटर्न अगले वर्ष 2022 में होने वाली दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा से अलग होगा। सीबीएसई फिलहाल प्रथम चरण की परीक्षाओं की डेट शीट तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही घोषित किया जाएगा। छात्रों की सुविधा को देखते हुए सीबीएसई प्रथम चरण की परीक्षाओं के लिए देश भर के छात्रों के लिए एक लचीला कार्यक्रम लेकर आएगा। पहले चरण की बोर्ड परीक्षा 8 सप्ताह के लंबे शेड्यूल में ली जा सकती है। यह परीक्षा अगले महीने नवंबर में शुरू होगी। जल्द ही सीबीएसई बोर्ड प्रथम चरण की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट भी घोषित करने जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 18,000 से अधिक नए मामले। बीते 24 घंटों में कुल 18,166 कोरोना के नए केस देश भर में पाए गए। 23,624 लोग इस महामारी से ठीक हुए, जबकि 214 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 18,000 से भी अधिक कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और कोविड-19 से 214 लोगों की जान गई है, जबकि 23,000 से भी अधिक लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में कुल 18,166 कोरोना के नए केस देश भर में पाए गए हैं और 23,624 इस महामारी से ठीक हुए हैं। झारखंड में बंद स्कूलों को फिर खोलेगी सरकार। रघुवर दास कार्यकाल में झारखंड के 21,000 से अधिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया था। जेएमएम ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में रघुवर दास के स्कूल बंद करने के फैसलों के न सिर्फ आलोचना की थी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी सरकार आने पर ऐसे विद्यालयों को पुनः खोला जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि उन्होंने कोरोना काल थमने के बाद भी जिलों के डीसी को पत्र के माध्यम से कहा है कि वो 30 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजें। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने पत्र में जिलों के डीसी से पूछा है कि पिछली सरकार के दौरान किन वजहों से विद्यालयों को बंद किया गया। साथ ही यह भी पूछा गया कि जब विद्यालय की स्थापना हुई थी तब विद्यालय खोले जाने की वजह क्या थी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 9 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। वहीं 13 लोगों ने कोरोना को हराया है। अब 108 सक्रिय मामले बचे हैं। झारखंड में अब तक 3,48,334 मामले मिल चुके हैं, जबकि 3,43,087 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। आपको बता दें कि बोकारो में 1, पूर्वी सिंहभूम में 1, खूंटी में 2, रामगढ़ में 1 और रांची में 4 संक्रमित मिले हैं। दोस्तों, झारखंड के रसोइयों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों हुई कैबिनेट की बैठक में इनके मासिक मानदेय के लिए पूर्व में लागू 1,000 रुपये की ही स्वीकृति प्रदान की है। इसमें 600 रुपये केंद्र सरकार देगी, जबकि राज्यांश के रूप में 400 रुपये राज्य सरकार को वहन करने होंगे। राज्य सरकार रसोइया सह सहायिका को 1,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय देती है, इसलिए यह राशि पूर्व की तरह राज्य सरकार को ही वहन करना होगा। राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से 500 रुपये अतिरिक्त मानदेय रसोइया सह सहायिका को देती थी। इससे उन्हें प्रति महीने मानदेय के रूप में 1,500 रुपये का भुगतान होता था। राज्य सरकार ने इस साल अप्रैल महीने से अतिरिक्त राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी है। इससे अब उन्हें हर महीने 2,000 रुपये इस मद में मिलते हैं। झारखंड में कार्यरत 79,551 रसोइये को प्रति माह 1,000 रुपये अतिरिक्त मानदेय देने से राज्य सरकार पर प्रत्येक वर्ष लगभग 80 करोड़ रुपये का अधिक भार पड़ता है। आपको बता दें कि राज्य सरकार केंद्र से रसोइया सह सहायिका के मानदेय की राशि बढ़ाने की मांग कर रही है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 94 करोड़ के पार। देश में पहले की तुलना में कोरोना के केस में कमी आई है और तेजी से इस वक्त वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। सरकार की पूरी कोशिश है कि तीसरी लहर आने से पहले देश में अधिकांश लोगों के वैक्सीनेशन का काम हो जाए और इसी कारण राज्यों में युद्ध स्तर पर टीकाकरण का काम हो रहा है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,166 नए मामले सामने आए हैं और 214 लोगों की मौत हुई है और कल तक देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 94,70,10,175 पहुंच गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 95.96 करोड़ से ज़्यादा डोज उपलब्ध कराई गई है और अभी तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 8.28 करोड़ से ज़्यादा डोज हैं। सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हो रहा तैयार, जल्द कोर्ट में होगी फिजिकल सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट को हमें फिजिकल करना होगा, वर्चुअल सुनवाई को मानक बनाकर जारी नहीं रखा जा सकता। जहां तक नागरिकों को कोर्ट सुनवाई से रूबरू करवाना है तो इसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग से उन्हें कोर्ट कार्रवाई में शामिल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि स्वप्निल त्रिपाठी केस में दी गई व्यवस्था के अनुसार कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। जस्टिस LN राव और BR गवई पीठ ने ये टिप्पणियां एक याचिका पर की,
जिसमें कहा गया था कि अदालतों की सुनवाई को हाइब्रिड रखा, यानी फिजिकल और वर्चुअल दोनों रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि हाइब्रिड सुनवाई संभव नहीं है, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि जज तो कोर्ट रूम में बैठकर और वकील पर्यटन स्थल पर बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे में पेश हों। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पहुंचे राजस्थान के चित्तौड़गढ़। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के 20 सदस्यों और इतने ही सुरक्षा कर्मियों के साथ शनिवार दोपहर बाद उदयपुर से चित्तौड़गढ़ पहुंचे। लगभग 3 घंटे भ्रमण के बाद सूर्यास्त होने पर वे नीचे उतरे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, यह किला व धरती तो ऐसी है कि देखने के लिए 1-2 दिन भी रुके तो कम है। शनिवार को उनके चित्तौड़गढ़ दुर्ग भ्रमण की सूचना पर प्रशासन अचानक अलर्ट हुआ। सोरेन परिवार का काफिला शहर में कहीं रुकने के बजाय सीधे दुर्ग पर कुंभा महल के बाहर ही आकर रुका।